Welcome dear students. In today's lecture we will solve examples of exercise 6.1, that is chapter number 6, lines and angles, and we will do two axioms from the same chapter. And this is axiom number 1, 6.1, which states if a ray stands on a line. ठीक है, हम इसे साथ साथ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. दिस इज अ लाइन, सपोज दिस इज द लाइन ए बी. ओके, एंड इफ अ रे हमें पता है क्या होता है. रे इज अ लाइन हुज वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज नॉट फिक्स्ड. हम किसी भी डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड दिस इज नॉट मैंशन कि ये रे बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए. एनी वेयर ऑन द लाइन ए बी, इफ देयर इज एनी रे, सपोज आई नेम इट एज ओ पी. गॉट इट. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इस लाइन का जो मतलब है कि ए बी इज द लाइन, ओ पी इज द रे विच स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स so formed is 180 डिग्री. इन दिस वे हमारे पास जो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं. एडजेसेंट एंगल्स में एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं. एडजेसेंट एंगल्स मीन्स द टू एंगल्स हुज वन आर्म इज कॉमन, वर्टेक्स इज कॉमन एंड टू आर्म्स आर नॉन कॉमन. क्लियर. ए ओ बी सी, two angles are formed here, angle AOC and then angle COB. We can see that OC is the common arm in these two angles. Clear. And O is the common vertex for these two angles. So these two angles are called adjacent angles. ये adjacent angles की mathematical definition है. लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो आपने just ये ध्यान रखना है कि दो angles जो बिल्कुल साथ साथ हैं, adjacent, एक दूसरे से सटके बने हुए हैं, उनमें कुछ सेपरेट नहीं है. टू रूम्स हैं आपके स्कूल में, क्लास रूम्स, जिनमें वन वॉल कॉमन है, तो वो एडजेसेंट रूम्स कहलाते हैं. इन द सेम वे दीज टू आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. ये शेप को आपने अपने माइंड में फिक्स नहीं कर लेना कि भाई एडजेसेंट एंगल्स ऐसा ही होगा. दीज टू आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स. आई ड्रॉ वन मोर फिगर हेयर. one angle is this and one angle is this. These two are also adjacent angles. Clear. This arm is common, this vertex is common and these two arms are not common. तो एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड हमने अपनी कोई एक फिक्स ये नहीं नोटेशन बना लेनी माइंड में कि बस यही शेप होगी, देन इट इज़ एडजेसेंट एंगल. तो टेक्निकल डेफिनेशन लर्न करना, ध्यान रखना इसीलिए बहुत नेसेसरी है. तो व्हाट डज दिस रिजल्ट स्टेट? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर जब भी कोई रे स्टैंड होती है, देन टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड देयर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री. Clear. If I name this angle as x and this angle as y, then it is stating that x plus y is equal to 180 degree. Or you can write as angle BOP plus angle POA is equal to 180 degree. Axiom आपके क्या होते हैं? Axioms are those results which we use directly to prove. हमें उनकी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. These are the results which we use directly without any proof. Without any proof, and we can use these results anywhere in any question or in any theorem. ठीक है. चैप्टर 5 यूक्लिड में, हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री में एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स वहाँ पर आते हैं. तो एक्सियम के हमें प्रूफ नहीं देना होता है, तो ये डायरेक्ट हमने ध्यान रखना है. ऑल्सो अब एक बात का और ध्यान रखना है कि दीज टू आर ऑल्सो नोन एज लीनियर पेयर. गॉट इट. दीज टू आर ऑल्सो नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो आप इन्हें किसी सेंस में याद रख सकते हो, जो कि अब हम अपने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना एक्सरसाइज 6.1 के, वहाँ पर इनकी हमें बड़ी ज़रूरत पड़ेगी इस एग्जाम की. अब हम सेकंड पे आ जाते हैं. ये इससे थोड़ा अपोजिट है, थोड़ा क्या बिल्कुल ही अपोजिट है ये इससे. इसका वाइस वर्सा हम इसको कह सकते हैं. इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, there are two adjacent angles. Suppose this is one angle AOB. Okay. और
एडजेसेंट मीन्स भाई ये हमारी कॉमन आर्म है और जो सेकंड आर्म आएगी वो नॉन कॉमन आएगी। देन इट सेज कि अगर उन दोनों का सम 180 है देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। ये देखो बात कुछ भी नहीं है, बात बिल्कुल सिंपल सी। एक सिंपल से रिजल्ट को हमने टेक्निकल डेफिनेशन दे दी है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है। इसी बात को वाइस वर्सा घुमाया गया है। इफ़ द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 देन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको उल्टा करके यहाँ पर बोल दिया गया था इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इसी बात को यहाँ बार बार आपको बतलाया जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा की पॉइंट है। इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आता है जो x + y + z + w = 360 हमने प्रूव किया। हमें वो स्ट्रेट लाइन दिख रही थी, फिर भी हमें वो स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी थी। तो स्ट्रेट लाइन का लॉजिक हमने यहाँ से लेना है कि अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ जाता है तो उनकी जो ये दो आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होंगी। तो ये हम इस रिजल्ट को एक बार यहाँ देखते हैं, AOB एंड BOC। तो व्हाट डज दिस एक्सियम स्टेट दैट इफ एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री देन AOC। देखो ये नॉन कॉमन आर्म हो गई AO, ये दूसरी नॉन कॉमन आर्म हो गई OC। तो AO प्लस OC से जो लाइन जो बनता है वो AC इज अ स्ट्रेट लाइन। ये दो बातें इन एग्जाम में बताई गई हैं जो कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। टेक्निकल डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कभी कभी हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो इन दोज थ्योरम्स हमें इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट मेंशन भी करना पड़ता है। वहाँ हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते कि भाई इनका सम 180 देन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? This is theorem 6.1. If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. वैसे तो हम इस रिजल्ट को बड़ा यूज़ कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस में, लेकिन अब हमें यहाँ प्रूव करके दिखाना है कि हाउ दीज एंगल्स आर इक्वल। तो देखो जब भी हमें इस तरह थ्योरम को कोई प्रूव करना है तो हम तीन पार्ट्स में जनरली वैसे थ्योरम को प्रूव करते हैं, गिवन और फिर क्या प्रूव करना है एंड देन द स्टेप्स फॉर प्रूफ। तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगी कि गिवन दैट टू लाइंस, देखो मैंने लाइन पहले ही ड्रॉ कर रखी है, AB एक लाइन को नेम दिया, CD दूसरी लाइन को नेम दिया और O पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये बात मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये तो हमें गिवन है। टू प्रूव का मतलब हमने एक्चुअल में प्रूव क्या करना है कि वेन एवर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। यानी कि हमने क्या प्रूव करना है कि AOC और BOD का मेजरमेंट इक्वल है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल AOC तो एंगल BOD के इक्वल है, और सेकंड पेयर एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल हैं, एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल है। कैसे प्रूव करें? एक्सियम 1 की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे देखें ज़रा ध्यान से कि मैं ब्लू कलर यूज़ करती हूँ अब आपके लिए। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप इस रे को भूल जाओ, OB को। इसे देखो, COD एक स्ट्रेट लाइन है और OA इस पर रे है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन COD। ठीक है भाई, रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन COD। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल AOD कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। गॉट इट? क्लियर है? अब इसी रिजल्ट को देखो, थोड़ा सा ना आपने, मैं बार बार फोकस करती हूँ कि क्रैमिंग नहीं करनी है, अंडरस्टैंड करना है। अब हम फिर से एक और लाइन को ले लेते हैं, इस रिजल्ट को एक और लाइन पर। कौन सी लाइन पर? अब हम ले लेते हैं AOB पर। ये रे खड़ी हुई है, ठीक है, देखने का फ़र्क है।
हमारे पास यहाँ इस लाइन पर ये 2 रे हैं और इस लाइन पर ये 2 रे हैं असल में, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमें किस रे की ज़रूरत है, किस एंगल की ज़रूरत है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ए ओ बी पर ओ सी को ले लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो ओ ए, क्या नाम है, ओ सी, यस, ये देखो बेटा ओ सी है, ओ सी रे स्टैंड्स ऑन लाइन ए ओ बी बेटा, ठीक है। ए ओ बी पर स्टैंड कर रही है ओ सी रे। तो फिर देखो भाई, अब इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। सबसे पहले आपको यहाँ तक समझना है, बिल्कुल सिंपल सी बात मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक लाइन है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये एक लाइन है, ये एक रे है, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 आएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो ये एक लाइन है और ये इस पर रे है, तो इन दोनों का सम भी 180 आएगा। इसको भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इज़ इट क्लियर? अब ये देखो कि इन दो एंगल्स का सम भी 180 है भाई, और इन दो का सम भी 180 है। इसका मतलब ये सम और ये सम इक्वल है भाई। दो इक्वेशन हैं जिनकी राइट साइड इक्वल है, तो उनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो हम क्या करें, उधर बताती हूँ मैं आपको। ये देखो, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना भाई। एक सिंपल सा अलजेब्रा हम लगाते हैं। अगर मैं करती हूँ कि x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 5 है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि x और y बराबर हैं भाई। x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। जब राइट साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है। सिंपल अलजेब्रा है ये। यही अलजेब्रा हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे अप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 का सम भी 180 है, इक्वेशन नंबर 2 का सम भी 180 है, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल आएगी। तो AOC प्लस AOD, क्या कंक्लूजन आया कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, एंगल AOC प्लस एंगल BOD के। किसके इक्वल है, एंगल AOC प्लस एंगल BOD के। क्लियर? AOC लेफ्ट में भी है, AOC राइट में भी है। अगर हम इसे लेफ्ट में लाएंगे माइनस हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अदरवाइज बोथ साइड पे सेम टर्म्स हो तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ गड़बड़ कर दी गया मैंने, AOC प्लस BOC था भाई ये, यस ध्यान दें, AOC प्लस BOC था भाई ये, C आएगा, यहाँ पर मैं गलत लिख गई। तो ये यहाँ पर फिर से आपका BOC आएगा। तो ये आ गया एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, यानी ये पेयर हमने इक्वल प्रूव कर दिया। इस पेयर को इक्वल प्रूव कर दिया, तो सिमिलरली ये दोनों भी प्रूव हो सकते हैं। तो इनको अब हम प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, व्हाट वी कैन प्रूव दैट, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। क्लियर? तो ये आपकी थ्योरम थी। नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। क्या स्टेटमेंट है, इन गिवन फिगर, आपकी बुक में फिगर का नंबर है 6.19। इन दिस फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। PQ एंड RS बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। इफ द रेशियो ऑफ एंगल POR एंड ROQ, मार्क कर लिया करो थोड़ा सा अपना उसमें डायग्राम में ही हल्का सा पेंसिल से, POR मीन्स दिस एंगल एंड ROQ मीन्स दिस एंगल। ये दो एंगल जिनको मैंने डार्क किया है, इनकी जो रेशो है दैट इज 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स। मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप रफली माइंड में अपना कैलकुलेशन आपने करना है, उसके बाद आपने उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्या बता रहे थे आप, क्या करें अब हम यहाँ पर, व्हाट शुड वी डू हेयर, let the
एक्स नहीं, मतलब आपने ये ध्यान रखना कि हमें रेशो गिवन है, वी आर गिवन द रेशो, तो हम इन्हीं एंगल्स को लेट करेंगे रेशो को रिमूव करने के लिए। भाई रेशो का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि 5:7 मीन्स 5/7, तो 5/7 तो 10/14 भी हो सकता है, इट में बी 15/21, इट में बी 500/700। ऑल दीज टर्म्स, ये जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, ऑल दीज कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ 5:7। तो 5:7 मीन्स हमें वी डोंट नो द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल POR एंड ROQ। तो वेन एवर अ रेशो इज गिवन एनी क्वेश्चन, देन सपोज दोज टर्म्स एज 5x एंड 7x। चलो वो हम कर लेंगे, दीज टू एंगल्स को हमने सपोज कर लिया, फिर क्या लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पर, हाउ विल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू एंगल्स। अभी मैंने जस्ट इस एग्जाम्पल से पहले आपको दो रिजल्ट्स बताए, एग्जाम्स बताए हैं, तो यूजिंग दोज एग्जाम्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन हाउ विल वी सॉल्व इन आवर फेयर नोटबुक, गिवन दैट angle POR ratio angle ROQ is 5:7, let angle POR is equal to 5x, clear, and angle ROQ is equal to 7x। ओके, अब आप इसको डायरेक्ट भी देखो राइट कर सकते हो कि सिंस POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, सो सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री, बिकॉज OR is a ray on line POQ, एग्जाम नंबर 1 जो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है। बिकॉज OR is a ray on straight line POQ, it means the sum of these two adjacent angles will be 180. It means angle POR plus angle ROQ is equal to 180 डिग्री। यहाँ से हम अपनी वैल्यूज यूज़ करते हैं, 5x plus 7x is equal to 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज what will be the value of 5x plus 7x? 12x, yes, 12x is equal to 180 डिग्री। आगे upon 12 it will be 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, it will be of 15 degree। Got it? We will put the value of 15 degree here in 1। आप इसको कंबाइंड करके 1 नेम दे सकते हो, अदरवाइज 1 and 2 सेपरेट नेम दे सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग इन 1 या फ्रॉम 1, यूजिंग इन 1 और आइदर फ्रॉम 1, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना। एंगल POR इज इक्वल टू 5x, दैट विल बी 5 into 15 डिग्री, 5 into 15 डिग्री विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। एंड द सेकेंड वन, angle ROQ is equal to 7x, that will be 7 into 15 degree, that is 105 degree। 2 एंगल्स आ गए हैं, 2 more angles we have to find now। तो यहाँ पर हम फिर से रिजल्ट डालेंगे यहाँ पर, because PQ and RS intersect at O, because PQ and RS intersect at O। 2 एंगल्स आ गए हैं, 2 अननोन है, तो हम लिखेंगे एंगल SOQ। एंगल SOQ मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन POR, y इक्वल, ये मेंशन जरूर करना है। यस, इनके आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने यहाँ पर रीज़न मेंशन नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। POR की वैल्यू हमें पता है कितनी है, इट इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। तो इट मीन्स जो हमारा एंगल SOQ है वो भी कितना आ जाएगा, 75। 2 आंसर्स ये रहे। एंड this one also, angle POS is equal to angle ROQ। Similarly, angle POS is equal to angle ROQ, again the same region, vertically opposite angles, and this angle is of 105 degree, so angle POS will be equal to 105 degree। So it was a very easy question। Now we will solve example number 2 and the statement is in the given figure। आपको स्टेटमेंट में फिगर गिवन है, बट आई विल ड्रॉ इट हेयर अगेन। रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। पहले हम फर्स्ट लाइन को ही फोकस करते हैं। OS इज अ रे विच स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ। तो यहाँ पर मैं ये लाइन POQ ड्रॉ करती हूँ, मीन्स P इज दिस वन,
ओके, क्यू इज हेयर एंड ओ कहीं यहाँ इसके बीच में कोई एनी अदर पॉइंट है और इस पर कोई रे है ओ एस, दिस इज द रे ओ एस। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर दो एंगल्स हमारे पास बन जाते हैं, रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। इस बात को हमने पकड़ना है, पी ओ एस, ध्यान दें, पी ओ एस इज दिस एंगल, क्लियर, एंड एस ओ क्यू इज दिस एंगल and there are two more rays, first is OR जो कि इसका बाइसेक्टर है, क्लियर, एंड द सेकेंड इज OT जो इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स दिस रे इज डिवाइडिंग दिस एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। एंड सेम हेयर इज वन मोर रे, इसे मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ करती हूँ ताकि हमें क्लियर रहे, एंड इट्स नेम इज रे OR। क्लियर, ये सारा हमें गिवन है। आप इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास डिफरेंट कलर नहीं है, यू कैन यूज टू साइन हेयर फॉर एंगल ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन साइन हेयर फॉर एंगल ऑन द राइट साइड। आप कैसे भी इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, पेंसिल को लाइट एंड डार्क करके कर सकते हो। देन व्हाट इज द क्वेश्चन, if angle POS is X, POS this blue angle completely X है, then find angle ROT, where is ROT, देखें this blue line ROT। अब हमने फिर मैं यही सी बात पे फोकस करूँगी कि आपने पहले मेंटल कैलकुलेशन करनी है, आफ्टर दैट आपने पेन लेना है हाथ में, क्लियर। अब हमें कुछ भी नहीं पता विच एंगल इज गिवन हेयर, कितना है, कितने डिग्री का, नहीं, हमें जस्ट एक्स पता है, यानी न्यूमेरिकल तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अब एक सिंपल सी बात है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन और ये एक रे है। थोड़ी देर के लिए अगर हम इन दोनों रे को भूल जाएं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, अगर हमें ना याद रहे तो हम फिर से एक बार डायग्राम को इतना करके बना सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता उसको बनाने में। ये देखिए, ये हो गए हमारे पास दो एंगल्स, क्लियर है। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमें एक्स गिवन है, इज इट क्लियर। तो ये कितना होगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, OS इज अ रे, दीज आर टू एडजेसेंट एंगल्स। तो हमने एग्जाम 1 में देखा था, देयर सम विल बी 180, दिस इज x, देन व्हाट अबाउट दिस एंगल, इट्स मेजरमेंट। If this angle would be of 60 degree, suppose it would be of 60 degree na, then what about this angle, 180 minus 60 means it will be 120। अब ये x है, then 180 minus x, ऐसे हमने कैलकुलेशन करनी है। दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज 180 minus x, क्लियर अप टू नाउ, क्लियर। दिस एंगल इज x एंड दिस इज बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर है, मीन्स दीज टू पार्ट्स आर इक्वल। जब ये कंप्लीट एंगल x है तो इसके जो दोनों पार्ट्स होंगे वो कितने कितने मेजरमेंट के होंगे। बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। किससे डिवाइड करते हैं हम 2 इक्वल पार्ट्स के लिए, हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये जब कंप्लीट एंगल x है तो ये दोनों कितने के होंगे, not 2x this angle is x and this bisector is dividing in 2 parts, x divided by 2। अगर ये एंगल 60 है then its half will be of 60 by 2, 60 by 2। ये थोड़ा हमें लगता है, लेकिन जब हम करने लग जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेंटल कैलकुलेशन जब हो जाता है तो आफ्टर दैट हम अपने आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ना मैंने यहाँ मेंशन किया दैट POS इज इक्वल टू x ना, दिस एंड दिस इज सेम फिगर। बस ये ब्लू रे और ये ब्लैक रे मैंने यहाँ से हटा दी है ना, ठीक है। नाउ दिस वन इज 180 minus x एंड दिस ब्लैक रे इज अगेन, डॉटेड रे इज अगेन अ बाइसेक्टर। तो ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट अब क्या हो जाएगा,
ऑन द सेम लाइन। भाई ये लेफ्ट राइट वाला 180 माइनस एक्स है कंप्लीट एंगल, और ये इसके हाफ्स हैं, तो ये कितने मेजरमेंट के हो जाएंगे। आप सिर्फ हाफ वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलो, हमें किसी एंगल का कोई मेजरमेंट नहीं पता, आप लेफ्ट साइड को बिल्कुल भूल जाओ। नाउ वी आर ऑन द राइट हैंड साइड, ये कंप्लीट एंगल 180 माइनस एक्स है। अगर मैं इसको बाइसेक्ट करती हूँ तो इसके जो दो इक्वल पार्ट्स होंगे उन yes these will be of 180 minus x by 2। इसे हम सेपरेट करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, 180 बाई 2 विल बी 90 माइनस एक्स बाई 2। तो दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 एंड दिस विल बी ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। अब चारों एंगल्स के हमें सेपरेट मेजरमेंट एक्स की टर्म में पता लग चुके हैं। आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड एंगल आर ओ टी। आर ओ टी, आर ओ टी इज द सम ऑफ दीज टू। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे एल्जेब्रिकली क्या वैल्यू आने वाली है? आर ओ टी इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस एस ओ टी। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? हाँ ये तो क्लियर है, आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। आर ओ एस का मेजरमेंट कितना है अब हमारे पास? एक्स बाई 2, और एस ओ टी का मेजरमेंट कितना है? माइनस एक्स बाई 2। क्या आ जाएगा? x by 2 cancels x by 2 and we are left here with only 90 degree, means this complete angle is of 90 degree. तो how will we solve this question in our fair notebook? ये कैलकुलेशन आपको रफ में करना बहुत नेसेसरी है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। वी कैन नॉट क्रैम दीज क्वेश्चंस, इनका कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा, इनसे कोई लर्निंग नहीं हो सकती है आपकी। तो हाउ विल वी राइट दीज क्वेश्चंस? ये सारा हमें गिवन है, तो पहले तो सबसे पहले हम इसी बात को लिखते हैं, बिकॉज ओ एस इज अ रे, बिल्कुल यहीं से ओ एस इज अ रे ऑन लाइन पी ओ क्यू। ठीक है भाई, फिर से रिवाइज हो जाएगा, एक बार फिर से देखें। ओ एस इज ए लाइन ऑन लाइन पी ओ क्यू, देन एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, देन एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये लिखना बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखते हो देन यू हैव टू राइट हेयर दैट इट इज अ लीनियर पेयर, इट इज अ लीनियर पेयर। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, आप स्टेटमेंट में भी हाईलाइट कर सकते हो वट एवर इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन है। तो एंगल पी ओ एस कितना हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? x को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो जो हमारा एंगल एस ओ क्यू है उसका मेजरमेंट कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। ये दो एंगल्स हमारे पास आ गए। क्लियर? अब हम ये बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। ओ आर इज, दोनों को अलग अलग लेंगे, बिकॉज ओ आर इज बाइसेक्टर, बिकॉज ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। क्लियर? तो दीज टू एंगल्स, इनका मेजरमेंट क्या होगा ये लिखना। देखो रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है हमें कुछ, अगर मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो हम ऐसे तो इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते ना। एंगल POR प्लस RO इज इक्वल टू ROS, प्लस नहीं, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS, और ये दोनों एंगल्स इस कंप्लीट एंगल का हाफ होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल POS, और एंगल POS कितना है? x बाय 2। तो हमें POR एंगल मिल गया, ROS एंगल मिल गया जो कि x बाय 2 है। सिमिलरली बिकॉज OT इज अगेन बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल SOQ। क्लियर? OT, बिकॉज OT इज बाइसेक्टर, OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ। क्लियर? तो SOQ का बाइसेक्टर है तो SOT और TOQ भी उसके हाफ हो जाएंगे। तो एंगल SOT और एंगल TOQ बोथ विल बी
हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, यहाँ हमने ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, इट विल बी हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। 2 से हम इन दोनों टर्म्स को जब डिवाइड करेंगे, 2 से जब हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू, देखो 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 हो जाएगा, x के नीचे 2 जाएगा तो ये x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x/2। आप इन्हें नेम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब तक हमें जो भी स्टेटमेंट में मेंशन किया गया था उसके अकॉर्डिंग हम जो भी रिजल्ट ड्राइव कर सकते थे वो हमने कर लिया। हमें स्ट्रेट लाइन पर रे गिवन थी पहली लाइन में, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि इन दोनों का सम कितना होगा 180। क्लियर, ये हमें मालूम था, इस वजह से सेकंड एंगल भी हमने इजीली फाइंड कर लिया। फिर हमें बताया गया कि भाई ये बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर का क्या मतलब है? बाइसेक्टर मीन्स इट डिवाइड्स एनी एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो उसका यूज़ करके हमने ये दोनों भी निकाल लिए और ये दोनों भी। अब हमने अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है, हमें ROT फाइंड करना है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, ROT ये एंगल है हमारा टारगेट जिसको हमने लास्ट में फाइंड करना है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नाउ एंगल ROT क्या हो जाएगा? सम ऑफ दीज टू, तो ROS प्लस एंगल SOT। ROS की वैल्यू यहाँ से आ रही है x/2 और SOT की वैल्यू यहाँ से आ रही है 90 डिग्री माइनस x/2। आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जितना ज़्यादा लॉजिक आप इन क्वेश्चंस में डालोगे उतना ज़्यादा स्कोरिंग होगा, उतना ज़्यादा क्वेश्चन इफेक्टिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ही हमारा क्वेश्चन था कि हमने ROT की वैल्यू फाइंड करनी थी। Example number 3, exercise 6.1. In given figure, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Then prove that these 4 angles, sum of these 4 angles is equal to 360. कौन से हैं ये 4 angles? POQ, this angle, okay. Then QOR, this angle. देन ROS एंड SOP या POS, इन चारों का सम हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज 360। वैसे तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई व्हेन एवर अ स्ट्रेट लाइन रिवॉल्व अराउंड इट्स एक्सिस, भाई अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड वो रिवॉल्व करती है या एक कंप्लीट राउंड ले लेती है तो वो एंगल कितना हो जाता है 360। लेकिन हमने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू दोज रिजल्ट्स हमें प्रूव करके दिखाना है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करने में अब हम यहाँ थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से कि हम किसी एक रे को एक्सटेंड करेंगे बैक साइड में, उसको स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। क्लियर। तो हम क्या करते हैं कि OQ को मैं यहाँ एक्सटेंड कर देती हूँ बैक साइड में और हम इसे कोई भी नाम दे देते हैं। PQR और S हमारे पास आ चुका है तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं? T नाम दे देते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है क्योंकि हमें एक रिजल्ट पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जब भी कोई रे स्टैंड करती है तो 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसके स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? लेट अस प्रोड्यूस रे OQ बैकवर्ड। ठीक है भाई, बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं अप टू पॉइंट T। इज इट क्लियर? लेट अस प्रोड्यूस रे OQ in backward direction up to the point T so that TOQ is a straight line. Okay, so that TOQ is a line. Okay, अब हम क्या करने जा रहे हैं ये देखना है। देखो भाई ये TOQ एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज अ रे, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। क्लियर। अब ऊपर वाला भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। दिस इज अगेन अ रे, अगेन अ लाइन
नीचे ये रे है, तो इन दोनों का सम भी कितना हो गया 180। तो 180 इधर हो गया, 180 तो कंप्लीट हो गया 360। लेकिन ये हमने तो अभी क्या किया, हमने OR को तो यहाँ से गायब कर दिया, तो इसको भी तो हमें बीच में लाना है, क्योंकि हमें तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रूव करके दिखाना है कि एंगल 360 है। तो ये जो एंगल आएगा इसको हम इन दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। बहुत ईजी सॉल्यूशन है, बहुत ही ईजी। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, बिकॉज OP is a ray, because OP is a ray on line TOQ, क्लियर। तो बाय एग्जाम 6.1 सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 360। इनके जो नेमिंग है ना, कोशिश करना कि स्टार्टिंग से ही जो नाम दो ना वो इसके अकॉर्डिंग लेके चलना। तो यहाँ POQ है, तो मैं लेती हूँ POQ प्लस POT, ठीक है। उसमें हमें फिर बाद में लास्ट में जाके प्रॉब्लम नहीं होती प्रूव करते टाइम। तो एंगल POQ प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। आगे चलते हैं, डिनोमिनेटर में सॉरी इधर आते नीचे की तरफ आ जाते हैं। TOQ हमारा क्या है, फिर से एक लाइन है। अब इनमें से ना एक ही रे चूज़ करनी है आपने, चाहे तो आप OS को चूज़ कर लो, चाहे आप OR को चूज़ कर लो। तो अगेन OS is a ray on line TOQ, क्लियर। मैं फिर कह रही हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं कि ये यहाँ है ही नहीं, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। देन सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी अगेन 180। अब इसका ना फिर से वही बात मैं कहूँगी, नाम पे ध्यान देना है। हमने POT पे ख़त्म किया था ना, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं TOS प्लस SOQ, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज अगेन 180 डिग्री। दिस इज रिजल्ट नंबर 2, क्लियर है यहाँ तक, पक्का। तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना है कि अब हम इस OR को यहाँ यूज़ करेंगे। देखो ये आया था बेटा एंगल SOQ, क्लियर। ये था O को थोड़ा छोटा ले लो इधर, ये था बेटा जी कंप्लीट एंगल SOQ, हाँ ये। एंड SOQ इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स SOR एंड ROQ, ठीक है ना। तो हम SOQ को इन दोनों के सम में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको अलग कलर से बीच में आपको स्पेशल लिख रही हूँ, बट एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। बहुत सिंपल सी बात है, लिखने में ऐसा लगता है पता नहीं हमने कितना बड़ा लिख दिया है, बिल्कुल सिंपल है। तो इस लॉजिक को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग दिस रिजल्ट इन सेकेंड, यूजिंग थर्ड नेम दे दिया करो, यूजिंग रिजल्ट नंबर 3 इन 2, गॉट इट। आगे बढ़ूँ मैं, समझ आ रहा है आपको। तो अब ये जो रिजल्ट था TOS प्लस SOQ, दो का सम 180 था, बट दिस इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो इसके प्लेस पर इन दोनों को लिखेंगे तो यहाँ 3 का सम 180 आ जाएगा। क्या बनेगा बहुत ध्यान से देखना है। पहले तो मैं इसको फिर से रीराइट करती हूँ। देखो ये था TOS प्लस SOQ इज 180 और SOQ इन दोनों का सम है, तो ये हो गया TOS प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई नेम इट एज रिजल्ट नंबर 4। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले आप मुझे बताओ। श्योर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी विल ऐड दीज टू रिजल्ट्स, रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 4। एडिंग 1 एंड 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो एडिंग 1 एंड 4। जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड ऐड होती है, राइट में राइट साइड। पहले हम यहाँ से पिक करते हैं, ध्यान से देखना है। POQ, एंगल POQ प्लस एंगल POT प्लस एंगल POT प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू, ये विजिबल है यहाँ पर, विजिबल है इसमें, इज इक्वल टू, चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं, राइट में क्या है 180 प्लस 180। अब भाई हमारा जो रिजल्ट है इट कंटेन 4 एंगल्स और यहाँ 5 एंगल हैं। तो ये देखो, अब एक बार टैली भी करते रहो साथ साथ। POQ आ गया, SOR ROQ, और इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो
तो ये तो हमने इंट्रोड्यूस की थी ना, स्टेटमेंट में तो नहीं थी। तो POT और TOS मिलकर ये कंप्लीट एंगल बना देंगे POS। तो इसके प्लेस पर अब हम ये करेंगे POQ प्लस POS प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यही वो रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। शुड आई रिपीट? देखो हमें ये 4 रेज गिवन थी और ये कंप्लीट एंगल हमने क्या दिखाना था, 360 डिग्री का दिखाना था। फॉर दिस हमने क्या किया, हमने छोटा सा काम किया, किसी एक रे को एक्सटेंड कर दिया। ये नेसेसरी नहीं है आप इसको करो, आप चेंज कर सकते हो, आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते थे, आप इसको भी। हमने इस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो ये TOQ एक स्ट्रेट लाइन बन गई। जब ये एक लाइन बन गई तो पहले हमने इसका ऊपर वाला पार्ट लिया, TOQ इज ए लाइन एंड OR इज ए रे। OR इज अ रे, किधर गया, OP इज अ रे। OP इस पर रे है तो इन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो मैंने लिखा POQ प्लस POT इज इक्वल टू 180। एक रिजल्ट था उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया। फिर हम नीचे आए, हम थोड़ी देर के लिए OR को भूल गए तो TO के ऊपर फिर से एक रे OS है हमारी, तो फिर हमने लिया एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180। क्लियर? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि SOQ इन दोनों का सम है। क्लियर? SOQ इन दोनों का सम है तो SOQ को हमने ऐसे लिखा SOR प्लस ROQ और इस रिजल्ट को यहाँ यूज़ कर दिया तो ये 2 वाला सम 3 में स्प्लिट हो गया और हमारे पास ये 2 रिजल्ट आ गए। पहला क्या आया, पहला आया POQ प्लस POT 180। फिर ये क्या आया TOS प्लस SOR प्लस ROQ 180। इन दोनों को, ये देखो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड ऐड की, राइट में राइट साइड। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे हम अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। तो ये POQ इन दोनों का सम कंप्लीट एंगल POS बनता है तो ये आ जाएगा प्लस SOR प्लस ROQ दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर 3। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग थ्योरम नंबर 6.1 एंड एग्जाम्पल 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई lectures then share with your maximum friends, subscribe my channel. Thank you.